हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के जो फैक्ट्स चल रहे हैं, वाइसरॉय चल रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए सेशन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास आज हमारे जो नए वाइसरॉय हैं, इनका नाम है लॉर्ड इरविन। इरविन का कार्यकाल था दोस्तों 1926 से लेके 1931। तो क्या क्या घटनाएं मेनली इरविन के काल में हुई? तो सबसे पहले दोस्तों 1927 3 फरवरी 1927 ये डेट याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 3 फरवरी 1927 को, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, तो इसका विरोध करने वाले सबसे मेन जो हमारे नेता थे, उनका नाम है लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन विरोध के तहत लाठीचार्ज के दौरान डेथ हो गई थी। अब इन्होंने विरोध क्यों किया? इन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो 1919 के जो रोलेक्ट एक्ट था उसको चेक करने के लिए था कि क्या 10 साल में वो जो रोलेक्ट एक्ट में सारी चीजें बताई गई थी, क्या वो फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इनमें जो चेक करने के लिए कमेटी आई थी, उस कमेटी में जो 3 लोग थे, वो तीनों के तीनों अंग्रेज थे। तो वो कैसे, एक भी इंडियन उन्होंने नहीं लिया था। इसका विरोध किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। और लाठीचार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। ये लाला लाजपत राय वही है जो हमारे लाल पाल बाल में लाल के नाम से जाना जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तो ये हमें याद रखना है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और उस टाइम पर यह सेशन कहां हुआ था कांग्रेस का? कलकत्ता में हुआ था। आगे 1929 में जाने से पहले हम ये देख सकते हैं कि 1928 में हमारी एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसको बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह क्या होता है? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये था दोस्तों कि हमारे एक नेता हैं जो है सरदार पटेल जो है, उन्होंने ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये एक्चुअल में क्या था? एक गांव था, तो उस गांव में टैक्सेशन बहुत ज्यादा लगता था, कर बहुत ज्यादा लगता था। तो ये एक उनकी नीति थी, सरदार पटेल की एक नीति थी कि उन्होंने क्या करा था कि जब भी अंग्रेज गांव में टैक्स लेने आते थे, तो वो सारे के सारे गांव वाले अपने पशु और अपने भेड़ वगैरह बकरी के साथ में कहां पर प्रस्थान कर जाते? जंगल में प्रस्थान कर जाते। क्यों? क्योंकि उनको इंडिकेशन हो जाता कि अंग्रेज आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था? एक अपना ग्रुप, एक जुट समूह बना रखा था जो पेड़ पे चढ़ के ढोल पीटते थे। उससे एक इंडिकेशन हो जाता था कि अंग्रेज आ रहे हैं। ऐसा 6, 5, 7, 6 महीने 8 महीने तक हुआ कंटिन्यू। तो क्या होता है? जैसे ही अंग्रेज आते, गांव में कोई भी नहीं दिखता, तो वो कर वसूलेंगे किससे? और मेनली पहले जो साधन था, जो वेल्थ थी, समृद्धि थी, वो क्या थी? पशुचर थे और अनाज वगैरह भंडार थे। तो वो सब तो क्या थे? वो सब सेफ थे। तो ये ऐसी नीति होती गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहां पर सरदार पटेल को अंग्रेजों के जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने बुलाया, ठीक है, और उनके साथ टाई अप हुआ। और उसके बाद टैक्सेशन जो डिमांड थी वो हटी तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन कम हो गई थी बहुत हद तक। तो उसके साथ साथ यहाँ की जो बारदोली की महिलाएं हैं, उन्होंने इनको उपाधि दी थी सरदार की। ये एक्चुअली सरदार नहीं है, ठीक है। सरदार पटेल में सरदार एक टाइटल है, जो किसने दिया पूछे तो बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 1929 में दोस्तों 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करी थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्हें हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। कायदे आजम इनको किसने उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी कायदे आजम की। और ये कौन बने? ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आगे जाके पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान की डिमांड भी किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने ही करी थी, आगे जाके 1939 के तहत। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। तो 1929 में भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और उसके तहत इनको 3 लोग थे, कौन कौन से? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को। इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे ICAR का गठन भी 1929 में हुआ। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा।
नेक्स्ट 1929 में दोस्तों लाहौर षड्यंत्र हुआ था, लाहौर कॉन्स्पायरेसी पूछे तो भी 1929 आएगा। साथ साथ में एक हमारे बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे जतिन दास, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी जेल में। क्यों हो गई थी? क्योंकि इन्होंने इसका विरोध करते हुए 64 दिन का 64 डेज का लगातार उपवास रखा था। तो ये याद रखिएगा 64 दिन का उपवास रखते हुए किस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जतिन दास, जतिन दास। आगे चलते हैं। ये दास से आपको याद आ रहा होगा कौन सा? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी या किसकी स्थापना करी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाहौर अधिवेशन। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? लाहौर अधिवेशन में की गई। लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो उस टाइम पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब ये स्वराज से बहुत सारे पॉइंट बन गए हैं। सबसे पहले स्वराज की मांग याद रखना, तो स्वराज की मांग या स्वराज शब्द बोले तो सबसे पहले 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर उसके बाद स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। कब दिया? 1916 में दिया। 1916 में कहां पे हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। किसने हेड की थी? एसी मजूमदार, एसी मजूमदार ने किया था। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। वो कब हुआ था? 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन, वो 1923 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। और स्वराज पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 में की गई। कब? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, जो कि हमारे क्या बनेंगे आगे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं 1930। 1930 में दोस्तों सबसे पहले दांडी मार्च, 12 मार्च को दांडी मार्च हुआ था। उसके बाद वही 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको अपन नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों, 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा करी थी उन्होंने, ठीक है, नमक कानून के खिलाफ। आगे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। इसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई? 3 हुई, 1930, 1931 और 1932। 30, 31, 32 ये 3 तरीके की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें ध्यान रखना है। 1931 में अभी हमने करा, 1931 में किसकी डेथ हुई? तो भगत सिंह की डेथ हुई। कब हुई? 23 मार्च को हुई। भगत सिंह ने किसकी हत्या करी थी? सैंडर्स की हत्या करी थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कब करी थी? तो 1929 में करी थी। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों 1930 में। 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये याद रखना है अपने को। तो मेनली इरविन की कुछ शर्तें थी और गांधी जी की भी कुछ डिमांड्स थी। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता है उसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। तो ये सारी घटनाएं थी मेनली किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में, जो कि पूरी तरीके से घटी थी। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Thank you.